फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण आर्टिकल और संविधान संशोधन करेंगे जो जो एग्जाम में अब तक आ चुके हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं पहला क्वेश्चन का। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हो जाता है, क्या भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है? आपके शिफ्ट का ही क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान है, यह जो फ्रेंड्स आर्टिकल है इसका राइट आंसर होता है अनुच्छेद क्या 44 में है। आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता की बात कही गई है, इसका प्रावधान है। तो फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल में। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि इससे अधिक से अधिक क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे अनुच्छेद जो 14 है फ्रेंड्स, वह अनुच्छेद 14 क्या बताता है? विधि के समक्ष समानता बताता है। आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, जबकि आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का अंत, और आर्टिकल जो 18 फ्रेंड्स उपाधियों का, इसमें अंत है। अनुच्छेद 19 में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जबकि अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। तो ये सभी आर्टिकल आपके लिए महत्वपूर्ण है। विधि के समक्ष समानता जो है फ्रेंड्स वो अनुच्छेद 14 में है, अस्पृश्यता का अंत 17 में है, उपाधियों का अंत 18 में है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 14 में, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता क्या है? अनुच्छेद 21 में हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, तो नेक्स्ट संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और उसकी प्रक्रिया प्रदान करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स संसद को संविधान में संशोधन करने का जो शक्ति है वो आर्टिकल आपको बताता है क्या? आर्टिकल नंबर 368। तो ध्यान रखिए क्या 368 में क्या है? संसद को संविधान में संशोधन करने का शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21। क्वेश्चन आपके शिफ्ट का पूछा गया है। तो यह शिक्षा का अधिकार है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बात कहा गया है। अनुच्छेद 24 में कारखानों में बाल श्रम पर रोक की बात है, जबकि अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा बोले थे। ओके, और यहाँ पे देखेंगे अनुच्छेद 40 तो ग्राम पंचायतों का संगठन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लोगों ने देखा है। तो अनुच्छेद 40 को आप स्टार लगा लीजिए और अनुच्छेद 21 को। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है अनुच्छेद 324 का संबंध भारत शासन के किस महत्वपूर्ण कार्य या निकाय से संबंधित है? तो आप बोलेंगे अनुच्छेद 24 फ्रेंड्स वो क्या है? अनुच्छेद जो 24 है वह भारत के निर्वाचन आयोग से इलेक्शन कमीशन से हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 24। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे। तो फ्रेंड्स आप एक चीज देख रहे हैं कि हम लोग एमसीक्यू कर तो रहे हैं एमसीक्यू, लेकिन उसके साथ बहुत से क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर ले रहे हैं। तो ये है फ्रेंड्स क्या है? अधिक से अधिक क्वेश्चन करने का रणनीति। तो यहाँ पर अनुच्छेद जो 48A है इसमें क्या बोला गया है? पर्यावरण एवं वन जीवों का संरक्षण की बात कही गई है। क्या फ्रेंड्स? आर्टिकल 48A में बात कही गई है पर्यावरण वन जीवों का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण, जबकि अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का फ्रेंड्स क्या है? अभिवृद्धि है। और यहाँ पर अनुच्छेद 52 देखेंगे तो अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत का राष्ट्रपति की बात कही गई है। तो आर्टिकल जो 48 है और 51 है, आपको यहाँ पर क्या है ध्यान रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। आगे यदि कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे और तो आर्टिकल 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग है, इम्पीचमेंट है, इम्पीचमेंट। ओके, इसके बाद 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान है। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी है अटॉर्नी जनरल। 108 में बात करते हैं तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बात है अनुच्छेद 108 में। और 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 110 धन विधेयक की परिभाषा। 108 दोनों सदनों का संयुक्त बैठक। 76 में भारत का महान्यायवादी। 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे तो आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 124 में हमारे भारत का सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात है। और 143 में क्या जाता है? राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति। किसे? राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 148 में क्या है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग। ओके, तो 148 से 151 आपको पता होगा। तो ये इसमें भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। और वेरी इंपॉर्टेंट 280 है वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन इसमें हो जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे फास्ट कराने का उद्देश्य है कि आपको फ्रेंड्स कम समय में बेटर क्लास मिल जाए और अच्छे से आपका रिवीजन हो जाए। अनुच्छेद 315 में क्या है? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की बात की गई है। किसमें? अनुच्छेद 315 में। जबकि
1924 में निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन है। ओके, तो यहाँ पर क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग। यहाँ पर देखेंगे तो 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी। 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन है। 360 में वित्तीय आपातकाल है और 368 में संविधान संशोधन हो जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे फ्रेंड्स आपका है संविधान संशोधन से। यदि देखेंगे आप कि संविधान संशोधन को लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से संविधान में व्यापक बदलाव किए गए। तो आपको पता होना चाहिए जो मिनी संविधान है 42वें संविधान संशोधन को बोला जाता है 1976। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट। तो आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए जो पहला संविधान संशोधन है 1951 में, इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई। ओके, क्या पहली 1951 के अंतर्गत 9वीं अनुसूची, जबकि 7वां संविधान संशोधन 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन और केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था की गई। 10वें में क्या है फ्रेंड्स, 10वां संविधान संशोधन 1961 में दादरा और नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया 10वीं के द्वारा 1961 में। ओके, और 21वां क्या है, 21वां 1967 में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जबकि 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। और यहाँ पर देखेंगे 36वां 1975, तो सिक्किम को भारतीय राज्य का पूर्ण राज्य मिला था। तो ध्यान रखिए आपको 36वें 1975 के द्वारा सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दादरा और नगर हवेली को भी याद रखना है आपको, 10वां 1961। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स जो 73वां संविधान संशोधन 1992 है वह संबंध हो जाता है अभी किसमें, पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक दर्जा से। तो संविधान, इसको ध्यान रखिए, पंचायती राज संस्था जो है 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे आप। तो 42वां 1976 हम लोग ने देखा क्या, इसे लघु संविधान बोलते हैं। और प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़े गए हैं, जो कि मौलिक कर्तव्य भाग 4 है। ओके, यहाँ पर देखेंगे 44वां 1978। तो फ्रेंड्स आपको पता है पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो यह क्या है फ्रेंड्स, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। और जो अनुच्छेद 301 में इसको ऐड किया गया है। आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। और 52वां 1985 बात करते हैं तो दल बदल विरोधी कानून, ओके, 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। 61वां 1989 बात करते हैं तो मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर गई, किसमें, 61वां 1989 में। और यहाँ पर भेजे देखेंगे क्या, 71वां 1992। तो आप बोलेंगे क्या, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, 71वां 1992। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर गई। तो आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने अभी यहाँ पर देखा था 61वां संविधान संशोधन 1989। क्या, 61वां 1989 आप बोलेंगे। तो चलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर 61वां 1989 इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर 73वां 1992। तो 73वां द्वारा फ्रेंड्स 52वां द्वारा दल बदल, जबकि 73वां द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ओके, यहाँ पर 74वां 1992 में क्या है, नगर पालिकाओं का संवैधानिक दर्जा दिया गया, किसके द्वारा, 74वां द्वारा नगर पालिकाओं, जबकि पंचायती राज जो है 73वें के द्वारा। और यहाँ पर देखेंगे आप 86वां 2002 के द्वारा तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया, क्या है, अनुच्छेद 2A में इसको ऐड किया गया। और जो फ्रेंड्स 91वां 2003 है, मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा विधानसभा के कुल सदस्य के अधिकतम 15% तय किया गया। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको यहाँ जो फ्रेंड्स 91वां 2003 है इसको भी ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे 92वां 2003। तो 92वां 2003 के तहत जो फ्रेंड्स है बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली भाषाओं को जोड़ा गया, किसके द्वारा, 92वां 2003। जबकि 101वां संविधान संशोधन 2016 में क्या है, जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया इसके तहत। और 102वां 2018 के तहत फ्रेंड्स जो पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला, आपको ध्यान रखना है। 102वां 2018 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 101वां के तहत जीएसटी है, जबकि 103वां 2016 के तहत फ्रेंड्स आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। और यदि बात करते हैं नेक्स्ट 104वां 2020 के तहत तो लोकसभा विधानसभा में SC ST आरक्षण 10 साल तक बढ़ाया गया, किसके तहत, तो आप बोलेंगे
4वां संविधान संशोधन 2020 के तहत। यहाँ पर देखेंगे तो एंग्लो इंडियन कोटा खत्म किया गया। नेक्स्ट है 106वां संविधान संशोधन 2023, इसमें डेट भी याद रखना है। तो इसमें बोलेंगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला यानी महिला आरक्षण विधेयक, लोकसभा विधानसभा 33% इसमें आरक्षण दिया गया। किसमें? तो फ्रेंड्स इसके तहत महिलाओं को। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे ये हो गए। और फ्रेंड्स यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।